आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सबका हृदय से स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिनों यानी भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताऊंगी। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, क्या खाना है और कार्तिक मास का उद्यापन कैसा करना चाहिए और इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत क्यों कहा जाता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। चलिए अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हें काफी मंगलकारी माना गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे अति मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक के व्रत को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक को पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है। आप जो कुछ भी इन 5 दिनों में करते हैं उसका कई 100 गुना फल आपको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करना चाहिए। जिन्होंने कार्तिक मास के पूरे महीने में व्रत की है तो वे भीष्म पंचक के व्रत जैसे भी करते आ रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कार्तिक के महीने में अभी तक कुछ भी नहीं किया है उनके लिए ये 5 दिन एक दुर्लभ वरदान है। इन दिनों में पूरे कार्तिक का स्नान, दीपदान आदि करके पूरे कार्तिक के महीने के स्नान एवं पूजन का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका संकल्प देव उठनी एकादशी के दिन लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भीष्म पंचक की कहानी सुननी चाहिए और 5 दिन तक फलाहार लेकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अन्न ना ग्रहण करें। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके 365 बत्तियों का दीपदान करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए। अन्न का दान करना चाहिए। इससे आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या आंवले का रस अवश्य मिलाना चाहिए और थोड़े काले तिल डालना चाहिए और स्नान के साथ सारी नदियों को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को 5 दिनों तक अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और पितामह भीष्म की अर्चना करनी चाहिए और उन्हें भी अर्घ्य देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप 108 बत्तियों का दीपदान, 365 बत्तियों का दीपदान और 35 बत्तियों का दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप एक सूखा नारियल लें, उसे 2 हिस्सों में काट लें और इस तरह से आपको 2 दीपक प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आप 365 बत्तियां या 108 बत्तियां लगाकर दीपदान कर सकते हैं। और अब तो रुई या कच्चे धागे की 365 की बत्तियां बनी बनाई बाजार में भी मिल जाती हैं। इस तरह से आपको 5 नारियल के दीपक लगाने चाहिए और पांचों बत्तियों की पूजा करके विधिवत उनमें रोली कुमकुम लगाकर उन्हें जलाना चाहिए। और ये दीपदान हमें करना चाहिए भगवान विष्णु के सामने। पीपल वृक्ष के लिए कर सकते हैं, भगवान विष्णु के लिए कर सकते हैं, आंवले के जड़ में कर सकते हैं, वट वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं और आकाश दीप भी जला सकते हैं। यदि आप गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा तट पे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। पंच भीखु के दिन आपको एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। एक थाली लीजिए, उसमें चौमुखी दीपक रखिए और 2 कटोरियां लीजिए। एक में राई लीजिए और एक में हरा या सूखा आंवला रख लीजिए। हरा आंवला आप ले रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर थाली के चारों ओर घुमाना है और कुछ लाइनें आपको बोलनी पड़ती है। वो लाइनें इस प्रकार हैं: पूनो नहाई पड़वा नहाई, पंच रतन पंच तीरथ, पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे की लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बनकर आई, राजा ले आया ब्याह के रानी बन के आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक महीना तब निस्तारा होए। इस प्रकार से ये लाइनें बोली जाती हैं और जब ये पूरी हो जाए तो आपके हाथ में जो राई और आंवला है उसे दीपक की थाली में रख दें।
इस तरह आप पंचभीखु की पूजा कर सकते हैं। यह आपको एक ही दिन करना है। पहले एकादशी के दिन कर सकते हैं या पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं। ये पंचभीखु व्रत के विषय में कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के बाद पितामह भीष्म ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने के पहले व्रत का पालन किया था। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। यह व्रत रखने से संयम और सात्विकता आती है। इस व्रत में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध, दही आदि ले सकते हैं और इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कार्तिक पूर्णिमा पे आपको इन व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। फिर पड़वा के दिन चिड़ा-चिड़ी की कथा सुनकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। पंचभीखु व्रत में तर्पण भी किया जाता है। भागवत और गीता का पाठ करना चाहिए। इससे निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, सुख सम्मान में वृद्धि होती है और जो तर्पण होता है वह पितामह भीष्म के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप इस व्रत को कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसे भीष्म पंचक व्रत क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पितामह भीष्म के सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पितामह भीष्म उस समय बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। अतः कृष्ण जी पांचों पांडवों को लेकर उनके पास पहुंचे। तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से राज्य संबंधी उपदेश देने की प्रार्थना की। तो पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण धर्म आदि का उपदेश दिया। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पितामह, आपने जो यह 5 दिनों तक उपदेश दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी स्मृति में मैं भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन्हें पुत्र, धन, धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। यही शास्त्रीय प्रमाण है इस भीष्म पंचक व्रत का। और यदि आपने कार्तिक के महीने में कुछ नहीं किया है तो इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जब आप स्नान करेंगे तो आपको तारों की छांव में ही स्नान करना चाहिए। आपको अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह विधि मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित विधि थोड़ी सी कठिन है। हम गृहस्थों के लिए यह विधि आसान है, तो आप इसी विधि से भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं। जितना इन 5 दिनों में मंत्र जाप किया जाता है उतना ही अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है। आकाश दीप भी आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इस व्रत के विषय में शास्त्रों में तो लिखा है कि इस व्रत को निराहार रखना चाहिए, लेकिन हम सबके लिए, गृहस्थों के लिए यह संभव नहीं है। तो आप फलाहार कर सकते हैं। दिन में चाय, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं और शाम को पूजा के बाद आप भगवान को फलाहार का भोग लगाकर अपना भी व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन आप कार्तिक पूर्णिमा में करें। इसमें आप पंडित पंडिताइन को भोजन करा सकते हैं और उन्हें वस्तुओं का दान दे सकते हैं, जैसे छाता, जूते, चप्पल, गर्म कपड़े इत्यादि, जो भी आपकी श्रद्धा हो। दान दक्षिणा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए। यदि आप 5 दिनों में चाहें तो अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीप जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करिए और व्रत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताती हूँ जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। जब आप 365 बत्तियों का दिया जला रहे हैं या 108 बत्ती का दिया जला रहे हैं तो आप उसके अंदर एक लौंग और थोड़ी सी काली हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक कोई भी दीपदान नहीं किया है तो यह दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए और यह दीपदान अंधेरे स्थान पर करना चाहिए। अंधेरे स्थान पर इस दीपदान का विशेष महत्व है। तुलसी जी की जो पूजा वाली माला होती है उसको आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु को इन 5 दिनों के लिए पहना सकते हैं। और यदि आप भगवान विष्णु जी को यह माला पहनाकर मंत्र जाप आदि जो भी करेंगे तो यह माला स्वयं अभिमंत्रित हो जाएगी। 5 दिनों के बाद यदि आप चाहें तो तुलसी जी की माला खुद भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में आप इसको संभाल कर रख सकते हैं और बाद में इस माला पे आप जाप भी कर सकते हैं। इन दिनों में चावल का दान अवश्य करना चाहिए। आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, इन 5 दिनों में कभी भी चावल का दान कर सकते हैं। इन दिनों में आपको तुलसी का पौधा भी अवश्य ही दान करना चाहिए और यदि दान नहीं कर सकते तुलसी का पौधा मंदिर में लगा दीजिए। कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। इन 5 दिनों में हमें शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और भूमि पे शयन करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है।
आपको बैंगन, करेला, दही, मांसाहार, चावल आदि नहीं खाने चाहिए। लाल मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। बस ये छोटी-छोटी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसे कोई आहत ना हो और वचन, मन और कर्म से सात्विक रहना चाहिए और सभी का आदर और सम्मान करना चाहिए। पशु-पक्षियों को भोजन में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। इन छोटी-छोटी सावधानियों को ध्यान रखिए और अपने व्रत को पूर्ण एवं सफल बनाइए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।